नमस्कार। गुण रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसमें अपने बहुमूल्य कमेंट छोड़े। आगे मुझे क्या करना चाहिए मैं उस पर काम भी करता हूं। आप लोगों ने जब भी मुझे एडवाइस किया, और विशेषता अब ये जो है मुझे जो है वीडियो नए सिरे से बनाना पड़ेगा। मैं वृषभ लगन और राशि के लिए और मिथुन लगन और मिथुन राशि के लिए मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, वहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत सारे कॉमन पॉइंट वहाँ पे छोड़ गया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं नए सिरे से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, प्रयास करूँगा। पहले पुराने वाला वीडियो है मेरा अपलोड किया हुआ है, उसे मैं हटाने का सबसे पहले प्रयास करूँगा। तो आइए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले एक जेन्युइन प्रेडिक्शन किस तरह की कि शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 जनवरी 2023, और इसका गोचर जो है लगभग 2.25 वर्ष, इनके 19 मार्च 2025 तक रहने वाला है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। मकर में अभी तक ये संचार कर रहे हैं। अभी 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के मध्य में भी एक ट्रांजिट इनका कुंभ में हुआ था, लेकिन फिर पुनः वक्री होकर के वापस मकर राशि में आ गए थे। उस समय में आपने ट्रेलर देखा, उस समय में क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई और वहां से वो छूटी है। अब ये गोचर जो पूर्णतः होने वाला है, अब इसका क्या परिणाम रहने वाला है। मेरे इसमें 2 से 3 सेशन रहने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि किस ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, और आपके शनिदेव का बहुत महत्वपूर्ण गोचर होता है, राहु, केतु, गुरु और शनि का, क्योंकि ये 4 बड़े ग्रह हैं जो पूरे साल भर की फलित गोचर का वो तय करते हैं। आपका जीवन में कौन सा इवेंट होगा, विवाह होगा नहीं होगा, संतान होगी नहीं होगी, आपका बिजनेस व्यापार चलेगा दौड़ेगा ठप होगा, ये सारे इवेंट जो है ये 4 ग्रह, 4 बड़े प्लेनेट तय करते हैं। अन्य जो 5 ग्रह हैं जिनका कुछ समय के लिए ट्रांजिट होता है, वो एक पिन पॉइंट लेकर के आते हैं कि किस महीने में होगा, किस समय में होगा और किस दिन होगा। ये जो है वो अन्य 5 ग्रह तय करते हैं, लेकिन कौन से साल में होगा ये 4 ग्रह तय कर देते हैं। दशाएं अंतर्दशाएं वो आवश्यक ही देखना चाहिए। तो आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, मेष राशि का वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, किया तो मैंने वृषभ और मिथुन का भी, लेकिन वहां पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसलिए मुझे नए सिरे से ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले एक ऑल ओवर प्रेडिक्शन जो सभी राशि और सभी लग्नों के लिए रहने वाली है। अगर आपके 2 से ज्यादा ग्रह कुंभ राशि में बैठे हैं तो एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, हालांकि आप उसको मिलाने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं कुंभ राशि में, आप अपने नेटल चार्ट को खोलिए, अपना जो लगन चार्ट है उसमें देखिए कि आपकी इस समय आपकी जो जन्मकालीन कुंडली है उस समय में आपकी 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में कौन सा ग्रह जो है वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर से शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव कर्म के कारक है। ये हमारा लगन भाव होता है, ये हमारा लगन भाव है, ये हमारा लगन भाव है। और इस खाने में जो अंक लिखा है यानी कि 1 से लेकर 12 तक, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, तो ये क्रम से आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो आपका मेष लगन है, 2 लिखा है वृषभ, 3 लिखा है मिथुन, 4 लिखा है कर्क, इसी प्रकार से इसका क्रम आप समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, राशि। राशि चंद्रमा से देखी जाती है। आपका चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है, अष्टम में, द्वादश में, कहीं पे भी बैठा है, किस नंबर पर बैठा है अगर 1 नंबर पर बैठा है मेष राशि, 2 नंबर पर बैठा है वृषभ, इसी प्रकार से आप उसको क्रम को समझने का प्रयास करिएगा। तो जब मैं लगन की बात करता हूं तो इस भाव को चेक करिएगा, और जब मैं राशि की बात करता हूं तो जहां चंद्रमा आपका बैठा है उस राशि को आप अपने नोट डाउन करके रखिएगा। और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं दोनों प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए, 12 के 12 लगन, 12 के 12 राशियों के लिए करने जा रहा हूं। आपको नेटल चार्ट में देखना है कि आपकी कुंभ राशि किस भाव में पड़ रही है, वहां पर कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट आपका बैठा हुआ है, उसके ऊपर से शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, तो क्या परिणाम देगा। सबसे पहले सूर्य अगर आपका नेटल चार्ट में कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो
यहां पर क्या होने वाला है आपके साथ, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि सरकारी तंत्र से जुड़े, सरकारी नौकरी से जुड़े आप लोग हैं तो आपको यहां पर लाभ प्राप्ति की संभावनाएं अधिक मिल रही है। सरकार से जुड़ा कोई कार्य फंसा हुआ था, अब आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, और ये 2 वर्ष का ट्रांजेक्ट है, आप यहाँ पर अच्छा अर्न कर सकते हो। लेकिन नकारात्मक क्या रहेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, शनि का गोचर उनके ऊपर से हो रहा है, तो पिता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं समस्या दे सकता है। दूसरे में बात करेंगे चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपका नेटल चार्ट में यहाँ बैठा है, इनकी तब आपकी कुंभ राशि है। चंद्रमा अगर आपका यहाँ पर बैठा है कुंभ राशि में, तो ये समय हालांकि आपके लिए 7.5 वाला पीरियड है। मैंने जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं 7.5 मतलब होता है जिम्मेवारी। आपको जिम्मेवारी नहीं, कोई जिम्मेवारी आपके पास आ सकती है। जैसे कि मैं कई बार इस बात को उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति है, वो प्रिंसिपल नहीं है कॉलेज में, अध्यापक है, साधारण अध्यापक है, लेकिन क्या हुआ कि वहां से प्रिंसिपल की ट्रांसफर हो गई, और वहां पर जो है आपको क्योंकि आप सबसे सीनियर हो, आपको प्रिंसिपल की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, जबकि आपको सैलरी लेक्चरर की मिल रही है और काम आपको प्रिंसिपल वाला करना पड़ रहा है। इस तरह की जिम्मेवारियां जो 7.5 और 28 के समय में आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अब मान लीजिए घर में आपका कोई मुखिया है, वो या बाहर चला गया, या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, या भगवान ना करे उसकी वो इस संसार से ही चला गया, आपके ऊपर अचानक जिम्मेवारी आ गई, वो 7.5 है, वो 28 है। इसकी जिम्मेवारी वो आपको मानसिक परेशानी करता है। अब होगा, अभी तक आप जो जिन जिम्मेवारियों से भाग रहे थे वो आपके ऊपर पड़ने वाली है, तो आपके साथ इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल की। अगर नेटल चार्ट में आपका मंगल यहां पर बैठा है कुंभ राशि में, तो खास करके आप ऊर्जावान रहने वाले हो, आपका शरीर काफी ऊर्जावान रहेगा, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता जरूर करनी चाहिए। आपको रक्त संबंधी विकार हो सकता है, आपको चोट चपेट लगने की संभावना बनती है, तो आपके लिए यह समय थोड़ा सा इस तरह का मुश्किलें लेकर के आ रहा है। इसके बाद करते हैं बात बुध की। बुध अगर आपका यहां पर है, बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है। तो इन सभी चीजों में एक, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, और देखिए शनि ऑल ओवर कर्म का कारक है। हर प्रकार का कर्म, अच्छा बुरा, चोरी डकैती, सच्चाई बुराई, विवाह शादी गमी, हर एक कारक शनिदेव, कर्म का कारक शनिदेव। लेकिन जब एक पर्टिकुलर कर्म की बात आ जाती है तो वहां पर अन्य ग्रह के कारकत्व आ जाते हैं। जैसे विवाह का कारक हमें गुरु मानते हैं, तो जब गुरु और शनि का दृष्टिगत संबंध बनता है या कुछ भी, वो मैं इस कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर नहीं कर पाता हूं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन की बातें हैं, आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता है। लेकिन तभी आपका विवाह हो सकता है, संतान तभी आपकी हो सकती है जब वो उस कर्म से टकराएगा। ये एक फेस है। ज्योतिष का मतलब होता है योग, जुड़ना। जब तक ये जुड़ेगा नहीं, बोलते ना अकेला चना जो है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो इसलिए ज्योतिष में खेल होता है सारा योग। तो ये जब गोचर में इस तरह का योग बनाता है तो वहां पे आपके इवेंट होने की संभावना बनती है। बैंकिंग सेक्टर में हो आप अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, आपको लाभ प्राप्ति हो रही है। आप वाणी के कर्म में हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो या अकाउंटेंट हो, सीए हो, तो आपके लिए यह समय बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आ रहा है। अगर बुध देव आपके कुंभ राशि में आपके नेटल चार्ट में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये पेन जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं, बुध के बाद करते हैं गुरु की। अगर गुरु आपके नेटल चार्ट में कुंभ राशि में है, हालांकि शनि के घर में जो गुरु को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वो है तो है। शनि देव का गोचर हो रहा है, एक बहुत ही शानदार समय है, क्योंकि गुरु ऑल ओवर कर्म का कारक है, विवाह का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है, भाग्य का कारक है, हर चीज का कारक है, ज्ञान का कारक है, विज्ञान का कारक है, हर चीज का कारक गुरु है। गुरु अगर आपका नेटल चार्ट में आपके
11 नंबर राशि में बैठा हुआ है। मैं किसी भाव की बात नहीं कर रहा हूं, किसी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। तो आपको, अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हो रहा था, काफी समय से प्रयासरत थे, आपकी जन्मकालीन कुंडली में जो है वो इवेंट होने की संभावना है, वो जो है वो बता रही दशाएं अंतरदशाएं आपकी चल रही है, उस लेवल की विवाह होगा। अगर संतान नहीं हो रही थी, कंसीव करना चाह रहे थे, बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे, संतान होगी। अगर इवेंट कुंडली के अंदर है, अगर दशाएं अंतरदशाएं उसके लिए वो ऑथराइज कर रही है, मतलब उसके लिए जो है वो इवेंट को जो है देने की बात कर रही है, आपके संतान होगी। धन आदि लाभ, ये सब चीजें जो है आपके साथ अच्छे तरीके से रहने वाली है। शनि का ट्रांजिट इतना खराब नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। इसको समझना पड़ता है पहले, फिर इसके ऊपर बात की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है भोग विलास, लग्जरी, कार, वाहन, मकान, इन सब चीजों का कारक है शुक्र। शुक्र के ऊपर से शनि का कारक गोचर। तो आपके जीवन में अगर आप नया वाहन लेना चाहते थे, नया मकान बनाना चाहते थे, कुंडली भी आपके लिए इशारा कर रही है, दशाएं अंतरदशाएं भी, अब तक क्यों नहीं बन रहा, कारण शनि का गोचर अब हो रहा है, आप जो है वो कार्य आपका सफल होगा। और लग्जरी आपके जीवन में आ सकती है अगर आपकी कुंडली में उस तरह की संभावनाएं हैं। बहुत सारी सुख समृद्धि, आपके धन का कारक शुक्र है, सौभाग्य का कारक शुक्र है, तो ये सब चीजों में वृद्धि आपकी होने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं शनि की। अगर शनि आपका नेटल चार्ट में कुंभ राशि में है, वैसे तो बहुत अच्छी स्थिति है, स्वराशिगत है, परंतु समस्या यह है कि यह 2.25 वर्ष, जो कि आपने 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में भी आपने इस फेज को देखा होगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं वहां पे डिस्टर्बेशन आ गई, कोई ना कोई कंफ्यूजन हो गया, आपको आपका मन कर रहा है कि छोड़ दिया जाए, लेकिन इतना जल्दी मत छोड़िएगा, वरना आपको नया काम मिलने में प्रॉब्लम आ जाएगी। निश्चित तौर पर आप जीवन के 30 सालों के लिए प्लानिंग करोगे यहाँ पर, और आपके लिए लाभकारी परिस्थितियां होगी, लेकिन यह परिस्थितियां और ये निर्णय आपने जब भी कोई नया काम करना है, नया व्यापार करना है, नई नौकरी के लिए अप्लाईमेंट करना है, तो आपको लगभग शनि के इस गोचर को लगभग 1 साल व्यतीत होने देना है, उसके बाद जो है आप प्रयास करिएगा, अन्यथा आपको समस्या आ जाएगी। ये 2-2.5 वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में बाधित रहना पड़ेगा। हालांकि आप व्यवस्थित हो जाओगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बातें होती है, आप ये 2-2.5 वर्ष सरवाइव कर पाओगे, वो मुश्किल कार्य हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा बच करके, अब हालांकि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत समस्या आने वाली है निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इस तरह से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर निर्णय लेंगे, सही फैसला आपने किया जो कि आप करोगे, तो आपको वो अगले 30 वर्षों के लिए वो प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप सोच समझ के कोई कार्य करते हो। राहु के ऊपर से ट्रांजिट, राहु अगर आपके नेटल चार्ट में कुंभ राशि में है, समस्या आ गई, ये मार्ग परिस्थितियां निर्मित हो रही है, मार्ग परिस्थितियां निर्मित हो रही है। केतु, राहु और केतु के ऊपर से जब शनि का ट्रांजिट या शनि के ऊपर से राहु केतु का ट्रांजिट, ये बहुत ही नकारात्मक एक समस्या है। कोई ज्योतिषी आपके कह रहे होंगे कि आपके, मान लीजिए जैसे मेष राशि 11th हाउस में शनि चले गए, अब आपके लिए जीवन में बरसात होने वाली है धन की। अगर आपके वहां पर राहु केतु पड़े हैं, भैया बरसात नहीं होगी, बल्कि आपकी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ने वाली है। राहु के ऊपर से हो रहा है, राहु क्या फैलाने का काम करता है, फैलाएगा, लालसा बढ़ाएगा, लालच देगा आपको। अब ये आप लालची प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय करोगे, आप ऐसा कोई ना कोई ऐसा काम कर जाओगे शॉर्टकट से धन कमाने वाला, कि जहां आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। केतु आपको मुक्ति का कारक है, चीजों को सिकुड़ने का काम करता है। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लगने वाला है, आप उसको छोड़ने का प्रयास करोगे, नया काम में भी आपका मन नहीं लगेगा, ये भी वही परिस्थिति आ जाएगी, आप ये करेंगे वो करेंगे, पूरा समय जो है आपके लिए कंफ्यूजन वाला रहने वाला है। दशाएं अंतरदशाएं नकारात्मक है, ज्यादा खराब, लेकिन अगर दशाएं अंतरदशाएं अनुकूल है, फिर भी समस्या है। तो ये तो रहा ऑल ओवर प्रेडिक्शन। अब मैं 2 सेशन पकड़ूंगा, राशि के और गोचर के, लगन के, तो आप उसके लिए जरूरी सूचना आप सभी के लिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल पर एक अलग प्रकार का एक कमेंट सेक्शन में एक मैसेज देख रहा हूं, जो
बहुत प्रशंसा करता है मेरे विषय में कि इन गुरुजी ने मेरा विवाह करवा दिया, मेरा प्रेम संबंध जुड़वा दिया, वशीकरण आदि करके इन्होंने जो है वो कोई टोटका दे करके मुझे जो है मेरे प्रेमी से मिलवा दिया। और वो बदल बदल के आईडी से जो है मैसेज आ रहा है यूट्यूब चैनल पर, और मेरा विषय से विषयांतर मैंने कर लिया क्योंकि मैं मुझे ये सूचना देना जरूरी लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ऐसे किसी तंत्र विद्या से या किसी ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और वहाँ पर नंबर किसी और का डाल करके वो सूचना दी जा रही है कि आप कृपया इनसे इस नंबर पर संपर्क करें। तो अगर आप लोग उस कमेंट सेक्शन के द्वारा, उस मोबाइल नंबर के द्वारा जो है जुड़ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मेरा सूचित करना आपके लिए कर्तव्य बनता था। मेरा मोबाइल नंबर आपको मैं बता दूं, 94-184-17-927, और ये मेरा इकलौता नंबर है। इसके सिवा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो कृपया जो है वो नकली लोगों से सावधान रहें। धन्यवाद। करेंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातकों के लिए। यहाँ पे भी दोनों के लिए अलग अलग रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि की। अगर चंद्रमा आपका 11 नंबर आपके नेटल चार्ट में, आपके जन्मकालीन कुंडली में पड़ा हुआ है, तो आपकी कुंभ राशि है। और अगर भाव नंबर 1 में आपका कुंभ 11 नंबर लिखा है, तो आपकी कुंभ राशि, कुंभ लगन है। तो ये दोनों प्रकार के लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, अंत तक अवश्य देखें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। शनि आपके इस समय में राशि के ऊपर से या चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं, और ये मिड है, मध्य है, सीने के ऊपर की 7.5 है। बहुत सारे वीडियो आपको 7.5 पर अवश्य मिलेंगे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर 7.5 को मैं रिलेट करता हूँ जिम्मेवारियों के साथ। शनि जिम्मेवारी का कारक है, सीधी सी बात है, कर्म का कारक है। आदमी जो कर्म से भागता है उसको 7.5 घेर लेती है, और इसलिए 30 साल बाद जो है आपको ये प्रयास करती है यहाँ पर और 10वीं दृष्टि इसकी यहाँ पे। हाँ, अब क्या जिम्मेवारी दे सकता है? सबसे पहली चीज, तीसरा भाव, मेहनत करिएगा। क्या कह रही है 7.5 की? मेहनत करिएगा, दबा कर मेहनत करिएगा, तब जाके आपको लाभ प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरी बात, छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी आपके ऊपर पड़ने वाली है। आप खुद एक जिम्मेवार इंसान बनने वाले हो। 7.5 सिखाती है, सिखाएगी आपको, और बहुत बड़ी सीख लेकर के जाओगे आप। अगले 30 वर्षों के लिए जो है वो आप एक मैच्योर पुरुष बन करके, आप स्त्री बन करके जाओगे। इसलिए 7.5 का कॉन्सेप्ट है। सप्तम भाव में स्पाउस के लिए जिम्मेवारी, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए जिम्मेवारी। दशम भाव में, कर्म भाव में, कर्म के लिए जिम्मेवारी, ये आपकी जिम्मेवारी रहने वाली है। आप यहां से संबंधित स्पाउस की जिम्मेवारी, क्या जिम्मेवारी हो सकता है? विवाह हो जाए। इसलिए कई बार कहते हैं कुछ लोग, पंडित लोग, ज्योतिषी लोग, कि 7.5 में विवाह होता है। क्यों होता है? अगर यहां पर से गुजर रही है, 7वें भाव पे दृष्टि दे रहा है, और शनि आपको पता है ऑल ओवर कर्म का कारक है। और कहीं ना कहीं अगर देव गुरु बृहस्पति का भी सहयोग मिल जाए, कब मिलेगा? मार्च के बाद। कितने मार्च के बाद? गुरुदेव जो है 12 मार्च 2023 में जो है वो आपके तीसरे भाव में आकर के सप्तम भाव में दृष्टि देंगे। तो अगर अब तक आप जो है अविवाहित हैं, सोच रहे हैं बहुत समय से, रिश्ते आ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, अब ये पीरियड आ गया है। 2023 मार्च के बाद आपका विवाह होने की संभावना है। अगर दशाएं अंतरदशाएं सूर्य की चल रही है, सप्तम भाव में बैठे ग्रह की चल रही है, या आपके देव गुरु बृहस्पति की या शुक्र की दशा चल रही है, अगर आप पुरुष हैं शुक्र की, अगर आप स्त्री हैं तो मंगल की दशा अगर आपकी चल रही है, डेफिनेटली प्रयास करिएगा। थोड़े से प्रयास के बावजूद भी आपका विवाह यहाँ पर हो सकता है। ये जिम्मेवारी आपके ऊपर आ सकती है। या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि अगर आप विवाहित हैं तो कहीं ना कहीं जो अब तक पत्नी कार्य कर रही है, देखिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो सकती है। पत्नी क्या कार्य करती है? कपड़े धोती है आपके, खाना बनाती है आपके लिए, बहुत सारे काम काज करती है आपके लिए। हो सकता है अब आपको वो जिम्मेवारी वहन करनी पड़ जाए। दशम भाव कर्म भाव, कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है। ये 7.5 की डेफिनेशन है। आइए लगन की बात करते हैं। अब किस भाव से ये अष्टम में? मैं लगन के लिए एक ही बात कहता हूं कि लगन
नेटल चार्ट जब तक आपके पास नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। अष्टम भाव छठे भाव में बैठा ग्रह डिपेंड करता है इस ट्रांजिट का क्या फल रहेगा, एग्जैक्ट फल रहेगा। सबसे पहले मैं लग्नेश की बात करता हूं। अगर आपका लग्नेश शनि आपके छठे भाव में है, ये द्वादशीश भी है, एक समस्या आपके साथ क्या रहने वाली है, यहां पर रोग ऋण शत्रु ये हावी होने वाले हैं, भारी पड़ने वाले हैं, और शत्रु छुपे भी हो सकते हैं क्योंकि द्वादशीश भी है, छुपे शत्रु भी हो सकते हैं और सामने से वार करने वाले शत्रु भी हो सकते हैं। तो सावधानी रहे, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के मैटर से जितना दूर हो सकते हो रहिएगा, अन्यथा आपके लिए यह समय उचित नहीं है। मानहानि, स्वास्थ्य में हानि, इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ, अनिद्रा जैसी परिस्थितियां भी आपके साथ रहने वाली है। लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, समस्या नहीं है। यहां पर जो है इस तरह की स्थितियां रहने वाली है। अब इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीयेश है और आपके लाभेश भी है। कुंभ लगन के लिए गुरु, हालांकि मार्केश भी है, त्रिषडाय भी है, लेकिन कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु जो है धनदायक ग्रह होते हैं। अब परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत होने वाली है। खुश हो रहे थे कि आपके जो है गुरु उच्च के हैं, लेकिन समस्या क्या हो गई है कि अब शनिदेव उससे अष्टम में आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, धन के मामले में ब्लॉकेज हो जाएगी। लाभ की जो इच्छा शक्ति थी, आपने सोचा था कि मेरा इतना बड़ा टर्नओवर होगा इस 2023 में, 24 में, 25 में, अब वो आकलन आपका घट सकता है, उसमें नुकसान जैसी स्थितियां हो सकती है, धन की ब्लॉकेज हो सकती है, धन रुक सकता है आपका। तो इस तरह की परिस्थितियां, कुटुंब परिवार में कोई कलह, लड़ाई झगड़ा, या आप सेपरेशन की ओर भी जा सकते हो, अपने परिवार से अलग हो सकते हो। इसके बाद मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मेरी लैंग्वेज की कोई अगर समस्या है तो भी आप बोल दीजिए, मैं उस तरीके से बोलने की बात करूंगा। हालांकि आप लोगों ने ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके कहा था कि आप थोड़ा सा डीले बोलते हो, धीरे बोलते हो, इसलिए फटाफट बोलिए, तो मैं फटाफट बोलने वाला व्यक्ति बन गया हूँ। अगर आपको ये समस्या है मेरी जल्दी बोलने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। मंगल आपके तृतीयेश भी है, दशमेश भी है, ये परिस्थितियां भी नकारात्मक है। कारण दशमेश है, कार्य क्षेत्र में ब्लॉकेज, कर्म चलता हुआ काम रुक जाना, इस तरह की परिस्थितियां हैं। छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम या उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे लड़ाई झगड़ा या मतांतर हो सकता है, तो मेहनत से लाभ प्राप्ति कम होगी। 100 रुपये की मेहनत करेंगे 50 रुपये मिलेगा, इस तरह की परिस्थितियां अगर आपके मंगलदेव छठे भाव में बैठे हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्रदेव आपके चतुर्थेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं। बहुत बेहतर ग्रह हैं आपकी कुंडली में, योग कारक ग्रह हैं, बहुत शानदार ग्रह हैं, लेकिन छठे में बैठे हैं। समस्या अब क्या होगी कि अब आपके शुक्र से जो है वो अष्टम में शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो क्या होगा, चौथा भाव आपका मातृसुख का, भूमि भवन वाहन आदि, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आपको आ सकती है। भाग्य से नुकसान हो सकता है। जो कहते थे कि अगर मेरा भाग्य मेरे साथ, मेरा लक मेरे साथ होता तो मैं ये काम कर सकता था, वो काम कर सकता था, तो अब ये भाग्य का साथ आपको कम मिलने वाला है। पिता के द्वारा सहयोग आपको कम मिलने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, पिता के साथ मतांतर होने की संभावना भी यहाँ पर हो सकती है। माता पिता दोनों के साथ और दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के अब ये समस्या हो सकती है। और अभी तक आपने जो देखा होगा कि ये हुआ, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ये निकल के आएगी कि आपके समस्या यहाँ पर माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के और उनके साथ मतांतर को लेकर के हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपके पंचमेश भी है और आपके अष्टमेश भी है, तो पीड़ादायक तो बन गई ये परिस्थिति। लेकिन आपके पीड़ा कौन सी हो सकती है आपको? मानसिक पीड़ा, मस्तिष्क से लेकर बुद्धि, सोच विचार की, क्योंकि अष्टम भाव भी आपका गूढ़ गहरी सोच है और पंचम भाव भी आपकी बुद्धि है। तो अब ये गहरी सोच और बुद्धि दोनों जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गहराई में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा, कई बार आप डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से होकर गुजर सकते हो। छठे में गया है बुध, तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य को लेकर के या नसों से लेकर के इस तरह की समस्या आपके साथ हो सकती है। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा संभाल लेना है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है इनमें से जो मैंने कहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट करवाइएगा। दूसरी बात है, संतान वगैरह को भी यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो सकती है, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें व्यवधान आ सकता है, या आप
कई बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या हुआ कि घर में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई कि उस बच्चे की अचानक पढ़ाई रुक गई। तो इस तरह की परिस्थितियां भी जब पंचमी से अष्टमी शनिदेव गोचर करता है तो ये समस्या आ सकती है। अगर आप शिक्षक है या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो दोनों ये समस्या यहाँ पर हो सकती है। शक्ति में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस रख लेना चाहिए। हालांकि ये संभावना मुझे जो है ना 99% है कि जो हो सकता है, होगा। अब इसके बाद मैं बात करूंगा चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब अगर आप मकर लगन के जातक, कुंभ लगन के जातक है और कर्क राशि के जातक, क्योंकि चंद्रमा तभी आपका यहाँ बैठेगा, इसलिए आप कर्क राशि वाले वीडियो में भी आप जो है विजिट करें और वहाँ पर देखें। मेरे यूट्यूब पर है वो वीडियो पड़ा हुआ है, इसलिए मैं चंद्रमा की बात नहीं करूंगा, सूर्य की बात करूंगा। सूर्य आपका सप्तमेश है, वैसे भी ये सूर्य बोलते छठे भाव में अच्छा है, 3, 6, 11, 10 में ये अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन ये आपका सप्तमेश अपने से द्वादश गया है। वैसे भी ये नकारात्मक योग बना हुआ है आपके स्पाउस को लेकर के। अब यहाँ पे क्या समस्या हो सकती है? अब ये समस्या बढ़ गई है। अगर आप अविवाहित है तो अब भी जो है ये 2-2.5 साल आपकी दशा है, चाहे जैसी मर्जी चल रही है, ये समस्या दे सकता है आपको, आपके विवाह होने में बाधा डाल सकता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातकों का विवाह हो सकता है 2023 में, परंतु अगर सूर्य आपका यहाँ पर बैठा है तो फिर समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नहीं होगा, ज्यादातर समस्या रहेगी। हाँ, अगर दशाओं ने उसमें सपोर्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं बन सकती है, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं ना की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, अगर आप शादीशुदा है, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। व्यापार में, पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ के, क्योंकि वहां पे हानि होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपके अब जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। वीडियो के अंत तक आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें। जय श्री राम।